इतनी प्यारी पतिव्रता हो पत्नी प्यारी, मधुर वचन बोले सुखकारी, मधुर वचन बोले सुखकारी, रखे व्यवस्था उत्तम सारी, रखे व्यवस्था उत्तम सारी, उत्तम सारी, पति पत्नी में प्यार है वो घर ही स्वर्ग कहाता, जहाँ पति पत्नी में प्यार है वो घर ही स्वर्ग कहाता, आदर से वही परिवार है जो बेहतरीन अपनाता आया। तीसरी बात बताई, स्वर का मीटर है पतिव्रता हो पत्नी प्यारी। ध्यान दीजिएगा, पतिव्रता शब्द है, सती शब्द भी एक आता है, और सती शब्द जो है एक रूढ़िवाद में आ गया। शब्द बहुत बढ़िया था, सती मालूम किसको लोगों ने मान रखा? पति के मरने के बाद जो जलकर के भस्म हो जाए उसको सती कहा जाता है, कहा गया। अवैदिक परंपरा थी, लेकिन ये चल गई तो चल गई, और एक दो नहीं, पति के मरने के बाद बहुत सी सती हो गई, बहुत हुई है। अच्छा तुम बताओ, पत्नी मरने के बाद एक और सताव है? ये सता एको नहीं भाई, तमाम सती हुई। यानी पति का कितना ध्यान, पति का, यानी भले पति शराबी हो, जुआरी हो, फिर भी पत्नी चाहती हमारा पति तर जाए, आगे बढ़ जाए। एक तो नहीं, 50 के व्रत होते हैं पति की उम्र बढ़ाने वाले। करवा चौथ आ रहा है, पति की उम्र, सारा दिन बेचारे भूखी रही है, सारा दिन उम्र बढ़ जाए। अच्छा तुम्हारा कोई व्रत है पत्नी की उम्र बढ़ाने वाला? एक और नहीं, इन्होंने ठेका लिया है। और एक बार हमारे सामने भी, हमारे जीवन में घटना घटी। करवा चौथ का व्रत था, हम कथा करके बाहर से आए, भूख लगी थी बड़ी तेज, घर में लिपाई पोताई पड़ी खूब हुई, लिपा पोता हम अब माँ, हाँ कब हमका आज कोई त्योहार है, कहा आज करवा चौथ है। उनका करवा चौथ कहा, उनका करवा चौथ उनका होता है कि पत्नी उपासी रहती है पति की उम्र बढ़ाने के लिए। हम कहा हमें तो भूख लगी, और देवी जी घर में थी, कहा जाओ बहू भोजन परोस दो जा करके। लेकिन परंपरा ये है, जब तक चाहे तुम भूखे मत जाओ, यदि जोंधैया ना हुई ही, जब जोंधैया चंद्रमा पूरा जाए, पूजा ना हुई, तले तुम्हें रोटी ना मिली। तो बताओ जो उम्र बढ़ी घटी, हम जब पूछते हैं ये है। हम बैठ गए चौके में, भूख लगी थी, और ये नहीं पता कि 2-3 साग बने थे, 20-25 साल की बात है, 2-3, एक रसीला साग भी था। तो देवी जी चौके में गई और परोसा, और थाली परोस करके हमारे सामने जो लाके रखी, ऐसे ठसक दी थाली, और रसा जो था उसमें उछला हमारा, मन में ने सोचा कि हाथे तो था, छूट गई होगी थाली, कोई बात नहीं। ज्यों पहला ग्रास मुंह में गया, पहला। अब इनकी राम कहानी श्रीमती जी की शुरू, जरी गई बरी गई अम्मा पप्पा की तकदीर, ऐसे घरमा डाली गए, न रुई है न सींकई है न चूरा है, पूजा कैसे करें? हमने कहा देवी जी हमने सुना था तुम्हारे इस व्रत से हमारी उम्र बढ़ेगी, इतनी उम्र बढ़ नहीं पाई होती, दूनी घट गई है। बताओ जो और बाहर कर दे, बताओ अंदर ही कर दे, बताओ ये तुम्हारा कौन सा व्रत होता है?
तो निवेदन कर रहा था, कहते हैं पति व्रता हो पत्नी प्यारी, मधुर वचन बोले सुखकारी। ध्यान दीजिएगा माताओं, एक नई नवेली बहू ब्याह करके आई घर में और पतिव्रता की चर्चा चल गई और उसकी सास बुढ़िया बड़ी बुद्धिमान थी। बहू कहने लगी, अम्मा कहाँ बहू, कहे बताओ पतिव्रता किसको कहते हैं? पतिव्रता कहेगा का? बुढ़िया ने सोचा अब इसके परीक्षा ले लो, मौका है। सास कहने लगी, बहू पतिव्रता वही को कहते हैं उसको जिसके कम से कम 5 पति। कहीं अच्छा कहीं हाँ, कहते रुके रहिए हो तो फिर 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8 1 9। अम्मा तुम्हारो लिखवा हमारा 10वां पति है, ये बहुत तुम डबल पतिव्रता होगी। कौन बात बाकी थोड़े कहेंगे, सोचो जरा विचार करो, इसको पतिव्रत कहते हैं। भाइयों बहनों माताओं, 5 चीजें जीते जी हाथ में नहीं आती, 5 जरा नोट करो 1000 रुपये डायरी पे। कौन बताने के लिए आएगा? नाच नौटंकी भागवत की कथा में, भागवत में भी हमने देखा झांकी में अब नाचे वहां नचाया जाता है और कुछ होता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 5 चीजें हैं, 1000 रुपये डायरी पे नोट करो, जीते जी नहीं मिलेंगे। पतिव्रता होगा के हरिकेश भुजंग मणि पतिव्रता होगा, शूर शस्त्र और सूम धन यही मरे लगती है। बताया के हरिकेश भुजंग मणि पतिव्रता को बात, शूर शस्त्र और सूम धन ये मरे लगते हैं यार। केहर यानी शेर की मूछ का बाल, जीते जी मूछ तो मूछ रही श्रीमान जी, पूंछ का भी नहीं आप उखाड़ सकते। कटघरे के अंदर उसकी बात नहीं कहता हूं। केहर केश सिंह की मूछ का बाल, केहर केश, और दूसरा भुजंग मणि, मणिहारा शर्त, जीते जी मणि आप नहीं ले सकते, मर जाए तब चाहे जो कुछ हो। के हर केश भुजंग मणि पतिव्रता को बात, पतिव्रता स्त्री जब तक जिंदा है पर उसका स्पर्श नहीं होने देगी, मर जाए तब चाहे जो कुछ हो। और शूर शस्त्र लड़ाकू योद्धा खातियार जीते जी नहीं ले सकते, मर जाए चाहे जो कुछ हो। और 5वां क्षमा करें, 5वां बड़ी कठिन बात है। 5वां है सूम धन, कंजूस आदमी का धन जीते जी हाथ में आने वाला कतई नहीं। एक कंजूस अपने साथियों से मालूम करते कि भैया हमारे यहाँ 10 साल पुराना बुरा भूं रखो, 10 साल। लोगों ने कहा दिखाओ कैसा है, पहले थोड़े रखो, दिखाओ तो खत्म हुई हो तो, लेकिन रखो है। के हर केश भुजंग मणि पतिव्रता को बात, शूर शस्त्र और सूम धन ये मरे लगती हैं। ध्यान दीजिएगा, पति और पत्नी का कितना सामंजस्य में जीवन था। भाइयों माता बहनों, भगवान करे कभी वो दिन न हो और जोड़े में से एक अगर नहीं रहता तो जरा दूसरे से पूछो तुम्हारा क्या हाल है। ये सामंजस्य में जीवन था। ध्यान दीजिएगा, निवेदन करता हुआ क्या, पति पत्नी रहे सदा प्रेम से, हंस कर समय बितावे,
पति पत्नी रहे सदा प्रेम से, हंसकर समय बितावे, कठिन आपदा संकट में एक दूजे को समझावे। पति पत्नी रहे सदा प्रेम से, पति पत्नी रहे सदा प्रेम से, हंसकर समय बितावे, कठिन आपदा संकट में एक दूजे को समझावे। मन और वचन कर्म से जो सेवा पति की करती है, मन और वचन कर्म से जो सेवा पति की करती है, दुख में सुख पहुंचा करके भी, दुख में सुख पहुंचा करके पीड़ा को हरती है, दुख में सुख पहुंचा करके पीड़ा को ये हरती है। पाती व्रत का पालन कर दुष्कर्मों से डरती है, पाती व्रत का पालन कर दुष्कर्मों से डरती है। ऐसे ही देवी कभी जीवन में दुख नहीं भरती है, ऐसी देवी जीवन में कभी दुख नहीं भरती है। सास ससुर की सेवा करके उनको सुख पहुंचावे, सास ससुर की सेवा करके उनको सुख पहुंचावे, कठिन आपदा संकट में एक दूजे को समझावे। कहते हैं जहाँ प्रेम स्नेह का वातावरण होता है, कभी झगड़ा नहीं होता है, ये पतिव्रत धर्म का पालन होता है वहां पर। लेकिन क्षमा करें, अगर वेद को प्रचार होता रहता, वेद पढ़ते लेकिन भूल गए स्वान सिनेमा, हम तमाम खुराफातों में पड़ गए, तब से हमारे घरों का माहौल बिगड़ गया। एक पत्नी पति से कहे, पति देव हम बहुत बड़ी पतिव्रता हैं, तुम जिस दिन बाहर चले जाते हो उस दिन अरे भोजन तो दूर रहा, कुल्ला दातुन तक नहीं करती। पति कहे, अच्छा इतनी पतिव्रता होगा। इसने सोचा किसी दिन परीक्षण करना चाहिए, 10 अब जाना होना कहीं था। इसने कहा, देवी जी जरा पूरी पराठे बना दो, आज हरदोई जाना, अचानक फोन आ गया, कुछ काम लग गया। जल्दी जल्दी भोजन तैयार किया और चला घर से। अब जाना कहीं था नहीं। इसने सोचा कम से कम निगो ही पहुंच गए होंगे, अब काम शुरू करें। बस इसको लड्डू बहुत अच्छे लगते थे, लड्डू बनाना प्रारंभ, और ये निगोही से फिर रिटर्न वापस आ गए। अब लड्डू घर में बन रहे, रंगे हाथ गिरफ्तार हो गए। पति ने कहा, देवी जी ये क्या हो रहा? क्या तुम तो हरदोई गए कि फोन आ गया अचानक को, कैंसिल हो गया कार्यक्रम, लौट आए वापस। क्या त्योहार कौन, ये क्या हो रहा? का लड्डू बन रहे। क्या कौन त्योहार है? अब तो त्योहार तो था नहीं, अचानक कोई प्रश्न कर दो, रुक जाओ भाई बताइए, जान लो, कुछ सोच समझ के जवाब दें। अरे करो को पहले बन जान दो के बाद बताइए। लड्डू बन के तो सोच लिया त्योहार, लड्डू बन के तैयार हुए, त्योहार बताओ
कि आज है लुढ़क चौथ। पति कहे करवा चौथ भैया तू, अरे लुढ़क चौथ कहां से चला? अरे कहा इसकी इसकी क्या पूजा होती है? कहे देखो छप्पर पड़ा है, इस पे पूजा होगी, इस पे फेंका जाएगा, ऊपर रुक जाए और पति के नीचे आ जाए पत्नी का, यही पूजा है। अब छप्पर यूं ढलवा होता है, रुकने वाला कहाँ? खड़ी हुई लेकर के थाली लड्डू की और फेंका ऊपर, खड़बड़ खबर धड़ाम से नीचे धड़ाम। श्री में टुकुर टुकुर ताक रहे, आधे से ज्यादा लड्डू पार गटागट खा रही है, इनका नंबर ही नहीं लगने वाला। तब तक इतनी मोटी बड़ी लंबी चौड़ी लकड़ी जिसको सराबन बोलते पटेला, वो रखी थी, बेड़ा बेड़ा छपरा पे रख दी श्रीमान ने। कहा जरा आप फेंको, अब लड्डू उसमें अटकता जाए, पति गटागट खा रहा है। पत्नी ने कहा अब नीचे नहीं आ रहा है, क्या बात? पति कहने लगा बीच में तिथि बदल गई, अब नहीं आएगा। कभी तक थी लुढ़क चौथ, बीच में लग गई अटक पंचमी, इसलिए नीचे नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पतिव्रत धर्म, ये कैसा पतिव्रत धर्म है? तो निवेदन कर रहा था, वास्तव पति और पत्नी का कितना सामंजस्य में जीवन ये हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, विवाह संस्कार होता है। विवाह, जिनका विवाह हो गया उनको पता होगा, आचार्य जब वर वधू सबसे पहला कदम रखते हैं मंडप में, प्रतिज्ञा मंत्र बुलवाता है, समन जंतु विश्व देवा। हम दोनों प्रसन्नता पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं, हम दोनों के हृदय ऐसे मिलकर के रहेंगे जैसे दो जगह का पानी एक में मिला दिया जाए, फिर कोई अलग नहीं कर सकता। ये प्रतिज्ञा है। अब प्रेम की प्रतिज्ञा इससे बढ़कर के नहीं हो, कहीं किसी देश का नहीं मिलेगा आपको इतनी बढ़िया प्रतिज्ञा। दूध में पानी मिला दिया जाए तो ऐसी ऐसी मशीनें चली हैं, बता देंगे इतना दूध है इतना पानी। चीनी अगर बालू में डाल दो तो कोई नहीं, चींटियां एक एक करके बालू से चीनी को अलग कर सकती हैं। अच्छा, दो जगह का पानी, तुम्हारे बेलंदापुर को पानी और मूड़ा को पानी एक बाल्टी मिलाई दो जाए तो कोई माई का लाल नहीं बता पाएगा, न मशीन चली है। ये तो मूड़ा को पानी, ये तो बेलंदापुर को पानी, कोई नहीं बता सकता। तो कहते हैं हम दोनों के हृदय ऐसे मिलके रहेंगे जैसे दो जगह का पानी एक में मिल जाता है। ये कितनी बढ़िया प्रतिज्ञा थी। और श्रीमान जी थोड़ा और आगे बढ़े, और एक लाजा होम होता है विवाह संस्कार में। भाई अपनी बहन की अंजलि में धान की खीर डालता है, धान की खीर। इसमें दर्शन भरा पड़ा है, ऐसे नहीं होता है। रविंदर भाई, ये दर्शन था इसमें। अब ये बैठी हैं, इनका बहुत बड़ा लोकगीत है, बहुत बढ़िया विवाह संस्कार में गाती हैं। क्या ध्यान देना, एक कियारी में जाऊं बोए बाबुल, दूसरी कियारी में धान। एक कियारी में बैठे बबुल मेरे, एक कुंवारी में धान। माता की कोख में दो क्यारियां होती हैं, एक में जौ बोया गया, एक में धान। लड़का जौ के तुल्य होता है, लड़की धान के तुल्य मानी गई है। जौ जहां बोया जाएगा वहीं उसी खेत में पकेगा, काटा जाएगा, है ना। और धान बोया गया यहाँ, उखाड़ के 4 किलोमीटर दूर पे लगा दो तो एक एक पौधा इतना इतना बड़ा मुर्रा होगा। वहीं लगी रहे तो एक लहिया रह जाएगी, फले फूलेगी नहीं। लड़की जन्म लिया पिता के कुल में और पति के कुल में जाकर के फलती फूलती है। ध्यान दीजिएगा, ये कितना सामंजस्यमय जीवन है। ये लाजा होम, पंडित जी विवाह करा रहे हैं, लाजा होम का नंबर आया, भाई बहन की अंजलि में धान की खीर डाल रहा है। पंडित जी ने व्याख्या की कि देखो ये चावल जो होता है, पति चावल के तुल्य है, पत्नी भूसी जैसी होती है, पति देव फूल कुप्पा हुई है।
20 रुपए किलो वाले घोड़े पे फेंके। अगले दिन विदाई करा के पहुंचा पति अपने घर। पत्नी से कहा, सुना होशो हवा दुरुस्त करके बात करना। क्या? तो पंडित जी ने बताया ना विवाह में, पति चावल जैसा, पत्नी भूसी जैसी, हम 20 रुपए किलो वाले तुम घोड़े पे फेंकने वाले। पत्नी का तुम्हारा स्क्रू तो नहीं लूज हो गया है? कह कौन पूछ रहे हैं, जरा बताओ के बात क्या है? के बात तुम्हें नहीं पता है, चावल की सुरक्षा कब तक है? जब तक भूसी चढ़ी है तब तक। और भूसी अलग हो जाए तो बटलो ही हुआ लिखा ही रह जाइए, अब तो बचने वाला नहीं, यही है। ध्यान दीजिएगा, चावल ले लो और चाहे जितनी तेज अग्नि जल रही हो, और चावल एक मुट्ठी डाल दो, अग्नि बुझ जाएगी। भूसी एक मुट्ठा ले चावल की, अग्नि जल रही हो, डाल के देखो बुझ जाएगी। श्रीमती धान डाल के देखना, क्या है, खिलखिला के हंस पड़ेगा, फूला बन जाएगा। क्या मतलब है? पति और पत्नी इसी प्रकार से मिले रहेंगे, संतानें बढ़ेंगी, आगे बढ़िया माहौल बनेगा, है ना। और श्रीमान जी धान का फूला बनता है, लेकिन फिर भी भूसी पीछे चिपकी रहती है, साथ नहीं छोड़ती है। कितना भी संकट पति पे आ जाए, ये पति और पत्नी का कितना सामंजस्य में जीवन था। लेकिन क्षमा करें, पति की भले ही आए 100 रुपया है, उसी के मुताबिक घर का गृहस्थी का काम चलाती है। लेकिन आज माहौल बिगड़ गया, बदल गया, और मालूम क्या, ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो गया? पति श्रम करते करते, पति थके चाहे बीमार रहे, पति थके चाहे बीमार रहे, पर पत्नी यही चाहती है, द्वारे पर खड़ा सुनार रहे। पर पत्नी यही चाहती है, पत्नी यही चाहती है, द्वारे पर खड़ा सुनार रहे। पत्नी यही चाहती है, द्वारे पर खड़ा सुनार रहे। पति चाहे श्रम करते करते, पति थके चाहे बीमार रहे, पर पत्नी यही चाहती है, द्वारे पे खड़ा। बताओ, जिद कर दे, पड़ोस इनका 2 लाख का हार आया है, इससे कम हमको नहीं चाहिए। अरे कम से कम अपनी आमदनी देखो, अपनी आय देखो। जो आय को देखकर गृहस्थी को चलाती है, वास्तव में उनका गृहस्थ आश्रम बढ़िया बनता, सुख और शांति रहती है उन परिवारों के अंदर। तो निवेदन कर रहा था क्या, ध्यान देना, एक तीसरी बात बता रहा था क्या, पतिव्रता को पत्नी प्यारी, मधुर वचन बोले सुखकारी, मधुर वचन बोले सुखकारी, रखे व्यवस्था उत्तम सारी, रखे व्यवस्था उत्तम सारी। पति पत्नी में प्यार है, वो घर ही स्वर्ग कहता। आदर्श वही परिवार है, जो बेदरीद अपनाता। पति और पत्नी में कहते, पति घर का राजा होता है, और पत्नी जो है वो मंत्री होती है। राजा प्रस्ताव रखता है और मंत्री उसको पास करता है। पार्लियामेंट कभी कभी बैठता है, लेकिन घर में पार्लियामेंट रोज बैठता है। आज काहे की दाल बनेगी, आज काहे की सब्जी बनेगी, आज क्या होगा। ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों, गृहस्थ आश्रम कहा है ना, एक घर का राजा और एक घर की रानी।